अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हशमत एकेडमी। आज हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तमाम लेवल्स जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पहले 3 लेवल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हम सब जानते हैं कि तमाम चीज़ें जो इस कायनात में मौजूद हैं मैटर से मिलकर बनी होती हैं। अब ये मैटर क्या है, जिसको हम उर्दू में मादा कहते हैं। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। मैटर जो होता है 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो होते हैं एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स एक ही किस्म के एटम्स का मजमुआ होता है। अब ये एटम क्या होते हैं? एटम एक्चुअली 2 अल्फाज का कम्बिनेशन होता है। ए मतलब नॉट, टर्म मतलब कट, यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा पार्टिकल जिसको हम मज़ीद कट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको हम एटम का नाम दे देते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहले ये माना जाता था कि एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक ये साबित किया गया कि एटम एक छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाए जाते हैं, जिनमें मखसूस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सेंटर में इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है बायो एलिमेंट्स। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो 92 होते हैं। जो एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इन 92 में से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का 99% बना रहे होते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस के एलिमेंट्स आ जाते हैं। जबकि ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो होते हैं ये बॉडी का 1% बना रहे होते हैं, जिनमें जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन एंड पोटाशियम वगैरह सरे फहरिस्त हैं। मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एटम्स के मिलने से बनते हैं। याद रहे, ये चीज़ वादा रहे, बायो एलिमेंट जो होते हैं कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में, मतलब आज़ाद हालत में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। ये हमेशा कंबाइन करते हैं आयनिक बॉन्ड के थ्रू या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। बॉन्डिंग के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूल की भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज या हाई। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन टू से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल आते हैं। उनमें ग्लूकोज और वाटर आ जाता है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तमाम मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलीज बनती हैं। मॉलिक्यूल जब आपस में असेंबल्ड हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसके नतीजे में ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं। सो वी कैन से व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। वाज़ा रहे कि हर ऑर्गेनेली का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जबकि राइबोसोम का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की तैयारी करवाना होता है। नेक्स्ट सेल। ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल बनता है। सो व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे फॉर्म अ सेल। सेल की भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल पाए जाते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब बात रही यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर का नाम दे देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। और इसी तरह मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी मीन बहुत ज़्यादा, सेलुलर मीन सेल।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।